आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ इनके डंक मारने से 15 मिनट के अंदर आप निपट जाओगे। शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देगा और अपाहिज हो जाओगे। यही नहीं, इनका डंक इतना मजबूत होता है कि हमारे नाखूनों में छेद कर देता है। ये हमारे आसपास ही होते हैं, तो जितना जल्दी हो सके इनसे दूरी बना कर रखिएगा। तो आज हम कुछ ऐसे 10 खतरनाक और जानलेवा जीव के बारे में बात करेंगे, जिसमें से लास्ट वाला 3 सबसे डेंजरस एंड पावरफुल है। बोट फ्लाइज बेसिकली ये मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये किसी इंसान को काट ले, अपनी लार्वा से इंसान की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ते हैं, जिससे कि इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए महसूस करता है। एंड ये एक्सपीरियंस बहुत ही डेंजरस होता है। ये लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। अगर मादा बोट फ्लाइज काटती है, चाहे इंसान हो या जानवर, ये उनके में अंडे देता है, जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकता है। ऐसे में भलाई इसी में है कि इन मक्खियों से आप हमेशा दूर रहिए। बुलेट एंड ये सबसे बड़ी चींटी की प्रजाति है। इनका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटे तक गोली लगने जितनी असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक में कितना जहर होगा और असहनीय दर्द। फनल वेब स्पाइडर ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिनके काटने से अगर इंसान का इलाज न कराया जाए तो उनकी मौत हो जाती है। इनका नाम अपने जाल बनाने के तरीके पर रखा गया क्योंकि इनका जाल कीप यानी फनल का जैसा दिखता है। यह दिखने में तो 1 से 5 सेंटीमीटर तक होते हैं और ठंडी और नमी वाली जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके दोनों फैंग एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़ी होती है, तो इतनी मजबूत होती है कि इंसान के नाखूनों पर भी डंक मार सकती है और आर पार कर सकती है। तो फनल वेब स्पाइडर जो कि 35 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, इसमें 6 ऐसी है जो इंसानों के लिए जानलेवा है। स्कॉर्पियन बिच्छू के बारे में आप सब ने सुना होगा, देखा भी होगा। बिच्छुओं की 1700 से ज्यादा प्रजातियां हैं और सभी में कुछ मात्रा में जहर पाए जाते हैं, लेकिन 25 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके जहर में इंसानों की मौत हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों पर होते हैं, रेतीली जगहों पर होते हैं, जैसे रेगिस्तान में। डेड स्टाल्कर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन ये जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण आप ले सकते हो, जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है। किसिंग बग ये कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसते हैं। इसे किसिंग बग का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हमेशा इंसान के होठ पर रहते हैं और खून चूसते हैं, क्योंकि शायद इसे ये हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान हो जाता है। लेकिन जब यह किसी का खून चूसता है तो शरीर में ट्राइपेनोसोमा क्रूजी नाम का पैरासाइट छोड़ता है। किसिंग बग से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, इसको चेंगेस कहते हैं। हर साल 12 लाख से भी अधिक लोग मारे जाते हैं। जायंट जैपनीज हॉर्नेट, एशियन हॉर्नेट भी कह सकते हो। इनका ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनका आकार ही वैसा है। ये 2 इंच तक हो सकते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की सबसे बड़ी ये वाली प्रजाति है। वैसे तो ये झुंड बना कर रहते हैं। इनके कॉलोनी में करीब 700 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा आक्रामक भी नहीं होते। लेकिन इनके डंक में इतनी ताकत होती है कि इंसानों की जान तक ले सकते हैं। इंसानों के शरीर के अंदर या फिर इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे कि इंसान अपाहिज हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला करते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना बहुत पसंद करते हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, ये 1 मिनट में करीब ऐसी 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखता है। ये मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण जीव है। इसी कारण से जायंट हॉर्नेट
जो कि नेचुरल और मानव जाति के लिए बहुत ही बड़ा संकट बना है। जापान में इसे खत्म करने की बहुत प्रयास किया गया, लेकिन इसकी संख्या इतनी ज्यादा है, इनको खत्म करना मुश्किल सा हो गया है। लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार हो या इंसान, 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब इनके कॉलोनी को कोई परेशान करता है। ये झुंड में हमला करते हैं और इंसानों के आंख या नाक पर वार करते हैं। इसी कारण से हर साल बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। ये किलर बी बहुत ही डेंजरस है। बुल डॉग एंट, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति में से एक माना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इनके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण इनका ये नाम पड़ा है। ये काटते समय अपने जीभ का और डंक का दोनों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी इनको खतरा महसूस होता है, ये एक बार ही बहुत सारे डंक मार देते हैं। हर डंक के साथ शरीर में जहर छोड़ देते हैं। इनके यही स्वभाव के कारण एक वयस्क इंसान की मौत मात्र 15 मिनट में हो सकती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि बहुत ही कम संख्या में है। इसी कारण से इंसानों का कोई नुकसान नहीं होता है और इनका सामना भी नहीं हो पाता है। टी-सेट-सी फ्लाई, ये अफ्रीका में पाई जाती है। ये इंसान हो या जानवर, इनका खून चूसती है और उनके शरीर में खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर तक नींद आने लगती है। अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाती है और टी-सेट-सी का जहर, जिसकी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। ये इतना जानलेवा है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। अफ्रीका में इसकी वजह से 5 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं। मस्कीटो, मच्छर कीड़ों का सबसे खतरनाक प्रजातियों में सबसे ऊपर आता है। ये जीव देखने में छोटा होता है। ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसे जानलेवा बीमारी फैलाते हैं, जिसके कारण हर साल 7 से 10 लाख लोग मारे जाते हैं, जो किसी भी कीड़ों या फिर जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। मच्छर लोगों का खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेकर आते हैं, इंसान के शरीर में डाल देते हैं, जिससे कि इंसान को जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अब मच्छर ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्सों में पाए जाते हैं। एक रिसर्च की जाती है और उसमें पता चलता है कि मच्छर धरती के पारिस्थितिक तंत्र के लिए बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। इसलिए अगर इनकी प्रजाति खत्म भी हो जाती है तो धरती पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। अब इनको खत्म करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। जैसा लगता है कि इनको खत्म करना नामुमकिन सा है। इस वीडियो में हमने 10 ऐसे बग्स और इंसेक्ट्स के बारे में बात। नंबर 10 बोट फ्लाई, नंबर 9 बुलेट एंट, नंबर 8 फनल वेब स्पाइडर, नंबर 7 स्कॉर्पियन, नंबर 6 किसिंग बग, नंबर 5 जायंट जापानीज हॉर्नेट, नंबर 4 किलर अफ्रीकनाइज्ड बीज, नंबर 3 बुल डॉग एंट, नंबर 2 टी-सेट-सी फ्लाई, नंबर 1 मस्कीटो, जो कि सबसे डेंजरस है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही कंटेंट आती रहेगी। नीचे कमेंट में आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बस 80 साल और डूब जाएंगे ये भारत के 12 शहर। तो सांसें थाम लीजिए, क्योंकि मुंबई के साथ बह जाएंगे कई शहर और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अनुमान नहीं है, बल्कि नासा का ठोस दावा है। आखिर नासा ऐसा दावा क्यों कर रहा है? कितनी सच्चाई है इन दावों में? को भी इन सवालों के जवाब जानने हैं तो स्किप किए बिना इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। IPCC के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तापमान साल 2100 तक काफी बढ़ जाएगा। भविष्य में लोगों को बहुत तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कार्बन उत्सर्जन और ये बढ़ती पोल्यूशन को अगर नहीं रोका गया तो तापमान में 4.4 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2 दशकों में तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अगर ये तेजी से तापमान बढ़ेगी तो इसका पानी आसपास के शहरों में तबाही का कारण बन सकता है। IPCC
IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस पैनल में दुनिया भर के वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। ये पैनल मौसम में हो रहे बदलाव और इनके बारे में फैक्ट्स जारी करता है। इस बार इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसे AR6 नाम दिया गया है। इस बार इस रिपोर्ट का बेसिस फिजिकल साइंस है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए लगभग 14,000 पेपर्स पढ़े गए हैं और 235 वैज्ञानिकों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट के लिए 185 देशों से डेटा को कलेक्ट किया गया है और इस संस्था की रिपोर्ट को पूरी दुनिया में अहमियत दी जाती है। यहाँ तक कि इस संस्था को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ये पैनल यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत काम करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर नासा ने एक ऐसा टूल डेवलप किया है जिससे कि समुद्र के लेवल को माप कर ये बताया जा सकता है कि कब कौन सा शहर डूबने वाला है या फिर बर्फ से ढकने वाला है। इस टूल के रिजल्ट के अनुसार साल 2100 तक भारत के तटीय शहर समुद्र का जल स्तर बढ़ने से करीब 3 फीट तक पानी में चले जाएंगे। ये शहर है ओखा, मोरमुगांव, कंडाला, भावनगर, विशाखापत्तनम, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, तूतीकोरम, कोची, पारादीप और इसके अलावा पश्चिम बंगाल का किंड्रोपोर। ये आधा फीट पानी में समा जाएगा। इस टूल को नासा के वेबसाइट पर आप जाके इजीली देख सकते हैं। ये दावा कितना सच है इसका उदाहरण हम आपको अभी दिखाते हैं। ये मंदिर उड़ीसा के पंचबुराई मंदिर का है वीडियो है जो कि समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कारण ये नष्ट होता जा रहा है। इस मंदिर की दीवारें टूटकर गिरती जा रही है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि समुद्र का लेवल अभी भी बढ़ रहा है और अगर यही चलता रहा तो साल 2100 आते आते समुद्र का लेवल 2 से 3 फीट तक बढ़ जाएगा और 2150 तक ये लेवल 5 फीट तक भी बढ़ सकता है। फिर ये मॉरिशस, थाईलैंड जैसे जो देश समुद्र के किनारे बसे हैं वो पूरी तरीके से डूब जाएंगे और हो सकता है कि वर्ष 2100 तक तापमान 2.5 डिग्री तक बढ़ जाए। IPCC के रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जो बदलाव पिछले 100 सालों में होते थे वो अब मात्र 5 सालों में हो रहे हैं। अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा तो ग्लेशियर पिघल जाएगा और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगा। इसका परिणाम कुछ दिन पहले चीन में भयानक बाढ़ से, कनाडा का लगातार बढ़ता तापमान, अमेरिका में असमय बर्फबारी जो कि एक बहुत ही बड़े खतरे का संकेत दे रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, जिसमें सबसे खास है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें CO2, CH4, नाइट्रिक ऑक्साइड और भाप है। इसके वजह से पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में जो हो रही बढ़ोतरी है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट से बाहर जाने वाली जो गैसें हैं वो सारी गर्मी यहीं पर रह जाती है जिससे कि इसका तापमान बढ़ने लगता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी संकट उत्पन्न होती है। एटमॉस्फेयर में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से ये सब होता है तो इस गर्मी को बाहर जाने नहीं देती और हीट कहेंगे। अपने घर में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करें, लोगों को जागरूक करें क्योंकि जिस तरह हम नेचर पर डिपेंड है नेचर उस तरह हम पर डिपेंड है। अगर वक्त रहते हमने सही कदम नहीं उठाए तो हमें नेचर का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम आने वाले जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, जल प्रलय या फिर एक सुंदर भविष्य। अब निर्णय आपका है। इस दिशा में कदम उठाते हुए अपने सभी जानकारों में शेयर करें ताकि वो भी इस हालात की गंभीरता को समझ सके। ग्लोबल वार्मिंग इज रिएक्ट एंड इट विल बी नेवर। अभी शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर ताकि लोगों की आंखें खुल सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। अगर हम बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में घूमने जाएंगे तो क्या होगा? और आपने देखा होगा स्पेस में जो भी जाता है वो कुछ जैकेट टाइप का पहन के जाता है। क्यों? हम आसमान में जो भी तारे देखते हैं इनका तो अंत हो चुका है, फिर क्यों दिखते हैं और ये तारे आखिर गए कहाँ?
क्योंकि स्पेस में तो हवा है ही नहीं। इस वीडियो में हम 10 थोड़े अजीब तरह के जानकारी देंगे आपको, और लास्ट के 3 जो कि अनइमेजिनेबल एंड अनबिलीवेबल है। लेट मी एक्सप्लोर। कितनी अजीब बात है ना, हम अपने पास्ट को देखते हैं, हम आसमान में जिस भी तारे को देखते हैं उस समय वो तारा वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि तारे पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसलिए आसमान में जो भी तारे मौजूद हैं उनकी रोशनी पृथ्वी तक आने में बहुत सालों लग जाते हैं, इसके बाद वो हमें दिखाई देते हैं। अब इसी प्रकार 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कोई एलियंस अगर हमारी धरती को देखे तो उनको जुरासिक काल दिखेगा, यानी डायनासोर वाला काल। अभी तक आपको ये पता था पृथ्वी का भी एक मून होता है, लेकिन सिर्फ हमारे ग्रह के ही चांद नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह के भी चांद होते हैं। ये चांद क्षुद्र ग्रह का चक्कर लगाते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने 300 से अधिक क्षुद्र ग्रहों का पता लगाया है जिसके पास खुद का मून होता है। उसमें से कुछ एस्ट्रॉइड्स ऐसे भी हैं जिनके पास 2 चांद हैं। चांद हमारी पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है, लेकिन चांद को पृथ्वी से दूर होने में करीब करोड़ों साल लग सकते हैं। तब तक पृथ्वी और चांद में बहुत कुछ बदल चुका होगा। पृथ्वी एक ऐसा इकलौता ग्रह नहीं है जिसके पास चांद हो। हमारे सौर मंडल में लगभग 150 से अधिक चांद हैं, जिसमें से प्लूटो के पास 5 हैं, जबकि बुध और शुक्र के पास कोई भी चांद ही नहीं है। साल 2017 में एस्ट्रॉइड 3122 नाम का एक उपग्रह खोजा गया जिसके पास 2 चांद थे। अंतरिक्ष पूरी तरीके से शांत है, वहाँ कोई हवा नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती। अब हवा नहीं है, इसलिए चांद पर जो भी निशान पड़ता है वो सबसे भूतिया औरत की रोने की और चिल्लाने की आवाज आती है। लाइट बंद करो, एक जगह पर बैठो। रात को ये एक प्रेत बाधित स्थान बन जाता है। इकलौता ऐसा जगह है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही है। सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट में जाएगा तो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। दुनिया में लाखों भूतिया जगह हैं, पर आज हम भारत के सबसे भूतिया जगह को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभवों के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घोस्ट जैसी चीजों में बिलीव करते हैं, जो विज्ञान के परे जाने के लिए तैयार है। ये वीडियो उनके लिए है जो इस साइंस की दुनिया के परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना। लाइट बंद करो, एक जगह पर बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। भानगढ़ राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब ये अबैंडन्ड सिटी के बदले और कुछ नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला, द भानगढ़ फोर्ट, भारत के हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। राजस्थान का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। दिन के समय ये तो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ही रहता है, पर रात को ये एक प्रेत बाधित स्थान बन जाता है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी सी दूरी पर एक बोर्ड लगा रखा है, जिसमें ये लिखा है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के पश्चात प्रवेश वर्जित है। भारत की इकलौता ऐसा जगह है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी कि सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट में जाएगा तो कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो भी लोग रहते हैं उन लोगों का कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती है और अंदर से पायल की आवाज आती है और नाचने गाने की आवाज आती है। लगता है कि आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोग के हिसाब से यहाँ से औरत की रोने की और चिल्लाने की आवाज आती है। कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम के कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है। उस समय इस किले से अजीब सी इत्र यानी कि परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।